वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ बोला है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इसमें ए बी डी सी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और बी डी डायगोनल है और ई दिया है मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है। एक लाइन ड्रॉ करिए ई से जो कि पैरेलल टू ए बी है, मतलब ये लाइन ए बी के पैरेलल है। फाइनली तीनों पैरेलल और हमें ये शो करना है कि एफ भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए गिवन इन्फॉर्मेशन को पहले हम लिख लेते हैं। काम की चीजें क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर गिवन है इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ट्रेपेजियम जब भी आपको बताना तो पैरेलल साइड बताना है। यहाँ पर ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई हमारी कि ये दोनों पैरेलल है आपस में। अब उसके बाद दूसरे काम की चीज, ये दोनों पैरेलल। ये बोला है ई मिड पॉइंट है एडी का। उसके पहले ये लिख लेते हैं कि ई पैरेलल है एबी के। ई से जो लाइन जा रही है, दैट मीन्स ये हमको जो दे रखी है कि ई एफ, ये किसके पैरेलल है, ए बी के। ए बी डी सी के पैरेलल, ई एफ ए बी के पैरेलल। तो फाइनली हम तीनों का आपस में पैरेलल ले सकते हैं कि ए बी, ई एफ और डी सी तीनों आपस में पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। उसके बाद हमको दिया है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दे दो। हमें ये बताना है कि एफ भी मिड पॉइंट है बीसी का, मतलब ये हमको प्रूव करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं टू प्रूव में। प्रूव करना है कि एफ मिड पॉइंट है बीसी का। तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो देखो मिड पॉइंट गिवन है एक, और एक मिड पॉइंट प्रूफ करना है, तो यहाँ पर 2 बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। तो सबसे पहले देखो इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इस एबीडी में ई एफ ए बी के पैरेलल है तो इसी का पार्ट भी पैरेलल होगा। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई एफ हो गया है, तो जी नाम दे देते हैं। यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट है। यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए बी, यहाँ पर ये जो ई जी है ये पैरेलल होगा ए बी के। यहाँ पर क्यों, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करी, क्योंकि अगर ई एफ पैरेलल है तो उसी का पार्ट है, ये भी पैरेलल होगा। और यहाँ पर इक्वेशन 2 से ई क्या है, मिड पॉइंट है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, नॉट ए डी, ए बी का मिड पॉइंट है जहाँ से इक्वेशन 2। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जी भी मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट जी इज मिड पॉइंट ऑफ डी बी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं हम। तो दूसरे वाला ट्रायंगल कौन सा, ये देख लो, इस वाले ट्रायंगल में चलना है, ये जिसके ऊपर बन रहा है इस वाले ट्रायंगल में। यहाँ भी देखो ई एफ का ही पार्ट है ये जी एफ, और ई एफ अगर डी सी के पैरेलल है तो जी एफ भी डी सी के पैरेलल होगा। तो अब हम इस ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी, यहाँ पर ये जी एफ पैरेलल है डी सी के, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन 1 का यूज़ करा है, सी का पार्ट है। और अभी हमने प्रूव करा कि जी मिड पॉइंट है डीबी का। जी इज मिड पॉइंट ऑफ डीबी अभी हमने प्रूव कर चुके हैं। यहाँ भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या मिल जाएगा, एफ बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी मिल जाएगा। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, आपको ये पैरेललोग्राम गिवन है। ई और एफ दिए हैं मिड पॉइंट, 2 मिड पॉइंट दिए, एक एफ और एक ई।
ए बी सी डी के। हमें शो करना है कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, मतलब ये डायगोनल बी डी जो है ये क्या हो रहा है, ट्राइसेक्ट हो रहा है, मतलब इसके 3 पार्ट हो रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट हो रहे हैं। तो देखिए गिवन वाली कंडीशन लिख दें, ये तो आपको पता ही होगा गिवन लिखना है यहाँ पे। तो गिवन क्या लिखना है हमें, एक पैरेललोग्राम दिया है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये सिंबॉलिक वे में लिखा, पैरेलल बना के बी सी डी मतलब पैरेललोग्राम है। ई और एफ मिड पॉइंट दिए हैं, यहाँ पर दिया है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें दिया है, और एफ दिया है मिड पॉइंट ऑफ सी डी। और हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है या शो क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि बी डी ट्राइसेक्ट हो रहा है एफ पर, ठीक है, ए एफ एंड ई सी से। तो हमें शो करना है कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी। दैट मीन्स सिंपल वर्ड में अगर कहूँ तो इस बी डी डायगोनल जहाँ पे एफ और सी ई इसको क्रॉस कर रहे हैं वहाँ 3 पार्ट हो रहे हैं। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये डी पी, पी क्यू और क्यू बी ये तीनों पार्ट इक्वल हैं। प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस ए ई सी एफ को पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, डायरेक्ट कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लगेगी। तो ये ध्यान देखिएगा, सबसे पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए प्रूफ लेते हैं। यहाँ पर हम ले सकते हैं कि ए ई जो है वो हाफ पार्ट है ए बी का, क्योंकि आपको दिया है कि ई इस मिड पॉइंट है, गिवन है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ऐसे ही ये जो सी एफ है या एफ सी है ये हाफ पार्ट है डी सी का, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि एफ जो है मिड पॉइंट है डी सी का, राइट। तो अब हम यहाँ का कंसेप्ट यूज करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। क्यों, ऑपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड से इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी की। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल दोनों होती हैं, यहाँ पर हमें यूज कर लिया। अब देखिए ए बी डी सी अगर इक्वल है तो इनके हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे, तो ऐसे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ डी सी के भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ डी सी के इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ ए बी से हम लिख देंगे कि ए ई इक्वल होगा एफ सी के। ऐसे ही ए बी डी सी अगर पैरेलल है तो हाफ ऑफ ए बी ये भी पैरेलल होगा हाफ ऑफ डी सी के, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि ए ई पैरेलल भी है एफ सी के। इन दोनों को क्लब करें तो देखिए ये ए ई और एफ सी ये दोनों पार्ट पैरेलल और दोनों पार्ट इक्वल। दैट मीन्स ये जो फिगर बन रहा है ए ई सी एफ ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। क्यों, जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel and equal। इससे ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब जो भी कहानी लगेगी वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से लगेगी। इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, दैट मीन्स इसकी जो बची हुई साइड है ये भी पैरेलल हो गई, राइट। अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब है कि ए एफ ये भी पैरेलल हो गया ई सी के। अब देखिए मिड पॉइंट थ्योरम का अगर हम कन्वर्स लगाना चाहते हैं तो इसमें हमें 2 ट्राइंगल चूज करना पड़ेगा, एक जिसमें डी पी पी क्यू आ जाए, एक जिसमें पी क्यू और क्यू बी आ जाए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो मैं ट्राइंगल चूज करने वाला हूँ उसको देखिए, इस ट्राइंगल को हम करने वाले हैं यूज जिसमें डी पी और पी क्यू दोनों आ जाए, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसमें हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने वाले हैं। ये हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी क्यू सी। देखिए ए ई ए एफ और ई सी दोनों पैरेलल होते हैं, इनके पार्ट भी पैरेलल होंगे। यहां पर हम लिखेंगे कि जो पी एफ है, पी एफ ये पैरेलल होगा क्यू सी के, रीजन क्योंकि ये ए एफ पैरेलल है ई सी के, ठीक है। एफ पैरेलल ई सी के, यहाँ पर हमने ए एफ ई सी के इक्वल भी लिखा है और ये हमें ए एफ पैरेलल भी चाहिए इसी के, दोनों के पैरेलल का ही काम है।
ये दोनों पार्ट पैरेलल हो गए और हमें एफ दिया है मिड पॉइंट इस डीसी का, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी। इसका मतलब है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा डी क्यू का, दैट मीन्स पी इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। कहाँ से? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। इसका मतलब है पी मिड पॉइंट आ गया तो हम डी पी पी क्यू को इक्वल लिख सकते हैं। वी कैन राइट हियर दैट दिस डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। इक्वेशन नंबर दे के छोड़ दें। अब यही कंसेप्ट हमें एक और ट्रायंगल में लगाना है जहाँ पे हमें पी क्यू के साथ क्यू बी मिलेगा। तो पी क्यू के साथ अगर क्यू बी चाहिए तो कौन सा ट्रायंगल यूज़ करना है, ये देखिए, पी क्यू और क्यू बी, इधर वाला ट्रायंगल यूज़ करना है, ये वाला। इस ट्रायंगल में हमें सेम कंसेप्ट लगाना है जो भी हमने यूज़ करा, सेम का सेम थ्योरम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे लगाते हैं हम कंसेप्ट। यहाँ पर हमें मिलेगा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी पी, देखिए ये ए पी पैरेलल होगा ई क्यू के, रीज़न क्योंकि ये ए एफ भी पैरेलल है ए सी के यहाँ से, और ये ई हमें मिड पॉइंट दिया है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी गिवन है। तो यहाँ पे भी हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दें तो क्यू भी मिड पॉइंट होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जैसा हमने पहले में करा है। चाहे तो सिमिलरली वर्ड यूज़ करते हैं। मिड पॉइंट होने से ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ से हमें मिल जाएगा पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब उस इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दें, 1 एंड 2। 1 के हिसाब से ये डी पी पी क्यू के इक्वल था और यहाँ पी क्यू क्यू बी के इक्वल है, तो बाय 1 एंड 2 हम लिखेंगे डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। अगर तीनों हैं दैट मीन्स यही हमें प्रूव करना था, ये ट्राइसेक्ट होता है बी डी डायगोनल, दैट मीन्स बी डी इज ट्राइसेक्टेड बाय ए एफ एंड ए सी, यही हमें प्रूव करना था। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ दिया है ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, सी पर राइट एंगल। तो यहाँ पर जो राइट एंगल बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है? सी पर, ये सी है। तो बची हुई हम ए बी ले सकते हैं साइड, ठीक है, बची हम ए बी लेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं ए और यहाँ ले लेते हैं बी, ये ट्रायंगल हो गया। यहाँ फिर बोला है कि अ लाइन थ्रू दी मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी, मतलब ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है और किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल लाइन है जो ए सी को डी पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें शो करना है ये सब। चलिए तो गिवन में लिख लेते हैं हम। तो गिवन है यहाँ पर हमें इस ट्रायंगल में गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, ये हमें बोला है। फिर बोला है एम मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ से मिड पॉइंट है, तो ये रहा एम जो कि इसका मिड पॉइंट है। के बाद बोला है एम से एक लाइन जाती है जो कि पैरेलल टू बी सी है। तो एम से एक लाइन जा रही है जो कि इस बी सी के पैरेलल जा रही है और इस ए सी को कट कर रही है डी पर। दैट मीन्स ये दोनों हमें पैरेलल दिया है। दैट मीन्स ये दिया है कि डी एम या एम डी पैरेलल टू बी सी, ये हमें दिया है एम डी पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। और शो करना है ये तीन चीज़ें, दैट मीन्स हमें प्रूव करना है ये तीन पार्ट। तो प्रूव करने वाले पार्ट ये हैं 1, 2 और 3। एग्जाम में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि ये प्रूव करना है। चलिए अब प्रूफ स्टार्ट करें। देखिए 3 पार्ट है, मतलब पहले से ही दूसरा आएगा उसके बाद तीसरा आएगा। सबसे पहले पहला पार्ट हमें प्रूव करना है कि डी मिड पॉइंट है ए सी का। तो मिड पॉइंट प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना पड़ेगी। तो पहले पार्ट के लिए देखिए इस ट्रायंगल को अगर हम कंसिडर करें, इस ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ क्या गिवन है हमें कि ये एम डी पैरेलल दी हुई है बी सी के और ये एम क्या दिया है? मिड पॉइंट। ये दोनों पार्ट इक्वल है एंड एम इज मिड पॉइंट
ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो उससे डी बी मिड पॉइंट आ जाएगा इस ए सी का। इट इम्प्लाइज दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्यों? जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का हमें यहाँ पर कन्वर्स यूज करें। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि एम डी परपेंडिकुलर है ए सी के यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट के लिए देखिए, अगर आप यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल देखें, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एम डी पैरेलल है इस बी सी के, पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ए डी एम और ये जो एंगल सी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो पैरेलल लाइन पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ हमसे लिखेंगे कि एंगल ए डी एम इक्वल होगा एंगल सी के, रीजन दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए सी हमें 90 दे रखा है, मतलब ये दोनों 90 के हो गए। और अगर एडीएम 90 का हो गया, इसका मतलब क्या है? ये एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पर। ठीक है, अब हमें थर्ड पार्ट प्रूफ करना है कि सी एम एम ए के इक्वल है और हाफ ऑफ ए बी है। तो यहाँ सी एम की बात कर रहे हैं तो सी एम को ज्वाइन करते हैं पहले हम। किसके इक्वल है? एम ए के और हाफ ए बी के। तो देखिए एम तो मिड पॉइंट ही, एम ए तो ऑलरेडी ए बी का हाफ है। हमें केवल क्या प्रूफ करना है कि सी एम और एम ए आपस में इक्वल है। इसके लिए ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। चलिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लगा दें इन दोनों ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल हमें कंसिडर करना है, एक है हमारा ए डी एम एंड दूसरा ट्रायंगल है हमारा सी डी एम, इन दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एंगल 90 है तो ये वाला भी 90 है, दोनों लीनियर पैर ही बना रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो एंगल ए डी एम है ये इक्वल होगा एंगल सी डी एम के, क्योंकि दोनों ही 90 के हैं। उसके बाद देखिए अभी हमने प्रूव करा है सेकंड पार्ट में कि ये डी मिड पॉइंट है फर्स्ट पार्ट में, तो ए डी और सी डी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू सी डी, बिकॉज पहले पार्ट में डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। या पूरा नहीं लिखना है तो यहाँ लिख दो फ्रॉम पार्ट वन, फ्रॉम पार्ट नंबर वन। एक और चीज़ चाहिए, तो दोनों के पास डी एम आ रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी एम इक्वल टू डी एम। ये दोनों के पास कॉमन आ रहा है, तीन कंपोनेंट मिल गए। रूल चेक कर लेते हैं। देखिए ये एंगल मिल रहा है और दो साइड मिल रही है। यहाँ पर जो एंगल है दोनों साइड के बीच वाला एंगल है, दैट मीन्स दोनों साइड के बीच वाला एंगल आ रहा है, तो ऐसे एस रूल लगेगा यहाँ पर। तो ये ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रायंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एम बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सी एम इक्वल टू एम ए, सी पी सी टी से। तो सी एम एम ए के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। लेकिन एम क्या दिया था? मिड पॉइंट दिया था ए बी का, यहाँ पर हमें गिवन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बट दिस एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, रीजन एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसा गिवन है हमारे पास। तो यहाँ से सी एम एम ए के इक्वल, एम ए हाफ ऑफ ए बी के इक्वल, दोनों को क्लब कर दें तो हो जाएगा सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।